इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद। मोदी का जंगी जुनून अमन और खित्ते के देरपा इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात अफसोसनाक मगर हैरान कुन नहीं। तारीखी हकायक मसख करना और अक़लियतों के खिलाफ जबर अफसोसनाक है। भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द कर दें। भारत की तारीख बैरून मुल्क कत्लो गारत और मुदाखलत की रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम रिकॉर्ड पर है। भारत आलमी एहतराम का ख़्वाहां है तो पहले खुद एहतसाबी करे। जबर पर मबनी रियासत रवैया रखने वाला मुल्क खुद को मजलूम नहीं कह सकता। भारत बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी असूलों की तरफ लौटे। IMF का सोलर पैनल समेत तमाम इक़साम के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर जोर। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली बढ़ाने के सख्त इक़दामात सिफारिश कर दिए गए। IMF के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी रोकी जाए। नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त एक्शन लिया जाए। टैक्स हुकाम के इख्तियारात में इजाफा लाने की तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। खाद, स्प्रे और ज़राए आलात पर 18% GST आयद किया जा सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान में वज़ीर दिफा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनौफ ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। आज़ादी, खुद मुख्तारी और दिफा पर समझौता न करने के वाज़े इजहार का तारीखी दिन। पाकिस्तान को पहली एटमी इस्लामी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में बलूचिस्तान में चागी के मकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। चागी के पहाड़ों से अल्लाहू अकबर की सदा दुनिया ने सुनी। मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। मुल्क भर में आज तातील, खुसूसी तकरीबात, सेमिनार और रैलियों का इनेकाद। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जा रहा है। कौम का मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी क़यादत का यौम तकबीर पर मुल्क की खुद मुख्तारी और वकार के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है एटमी ताकत का उसूल कुव्वत के जरिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक माशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। कहा एटमी धमाकों ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यौम तकबीर कहा कि यौम तकबीर सिर्फ फ़ख्र का दिन नहीं बल्कि हमारी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। ये दिन याद दिलाता है कि जब कौम मुत्तहिद हो तो वो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी उसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा जिसका मुजाहरा 28 मई को किया गया। मुसल्लह फ़ौज का यौम तकबीर पर मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का आज़म। तारीख़ी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और यह अमन की ज़ामन है। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा, ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तमाम ख़तरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा करती है। कौमी सियासी क़यादत की यौम तकबीर की मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम में एक दिफाई सलाहियत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा एटमी तजर्बात दिफाई खुद मुख्तारी, कौमी वकार और तकनीकी महारत का संग मील था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना उम्मत मुसलमा का फ़ख्र बना। चागी के पहाड़ों में नारा तकबीर की गूंज आज भी बरकरार है।
वज़ीर आला सिंध का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखने पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, अजीम कायदीन के ख्वाब को हकीकत में बदलने का अज़म रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं 28 मई फ़ख्र का दिन है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। शहरी रहमान बोली, यौम तकवीर सिर्फ तारीख नहीं हमारा दिफाई मुस्तकबिल भी है। शर्जील मेमन का कहना है शहीद भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान एक ऐसा ख्वाब हकीकत में बदला जो आज हमारी सलामती की ज़मानत है। माल के हक में मौक़िफ़ की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया और ईरान के बाद आज़रबाईजान में मौजूद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर इत्तलात और दीगर क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा लाचीन में सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आज वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया और आज़रबाईजान के साथ अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सदर इल्हाम अलियोव के साथ यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबईन और मुहर्रमुल हराम के दौरान सहूलत मुयस्सर रहेगी। मशहद में 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को क़यामो बाम दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक खुसूसी इंतजाम करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ज़ायरीन की खिदमत हमारा मजहबी फरीज़ा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। ईरानी वज़ीर दाखिला की गैर दानिस्ताना पाकिस्तानी बहरी हदूद में जाने वाले माहिरीनों की रिहाई से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। भारत जोहरी सलाहियत के तहफ़्फ़ुज़ में अक्सर नाकाम। यूरेनियम चोरी के बढ़ते वाक़यात से दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारत में एटमी तजुर्बात, हादसात और मवाद की चोरी के वाक़यात की रिपोर्ट्स मंज़र-ए-आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक 1994 से 2021 तक एटमी मवाद की चोरी के 18 वाक़यात हुए। 200 किलो से ज़्यादा एटमी मवाद चोरी हुआ। 147 हिफाजती हादसात हुए। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 22 ममालिक में से 20वें नंबर पर है। एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से भारत 47 में से 40वें नंबर पर है। ख़तरनाक ताबकारी मवाद के हवाले से हुकूमती गफलत भारत की गैर संजीदगी को ज़ाहिर करती है। पंजाब हुकूमत का सारिफ अदालतें खत्म करने का फैसला। 17 अजला में मौजूद सारिफ अदालतें खत्म करने के लिए तरमीमी बिल तैयार। इख्तियारात सेशन कोर्ट को मुंतकिल होंगे। सार्फिन डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे सकेंगे। बिल के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से अजला में एक से ज्यादा अदालतें कायम होंगी। डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बतौर सारिफ अदालत जज फराइज सर अंजाम देगा। मुतल्लिका अफसर के पास सार्फिन की शिकायत सुनकर मुल्जिम को 1 लाख रुपए तक जुर्माना करने का इख्तियार होगा। बिल मुतल्लिका कामा कमेटी के सपोर्ट कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का आगाज। दोनों टीमें आज कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे मुकाबले आएंगी। ट्रॉफी की तकरीबी रौनुमाई में दोनों टीमों के कप्तानों की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा T20 सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा, कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलें और सीरीज अपने नाम करें। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास बोले, हमें यकीन है हम किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं।